Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss marketing mix. First of all, what is marketing mix? The marketing mix refers to the set of actions or tactics that a company uses to promote its brand or product in the market. Marketing mix क्या है? एक set of action है या फिर techniques है जो एक कंपनी यूज करती है अपने ब्रांड को और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करने के लिए. The 4 P's make up a typical marketing mix. दैट इज प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस. 4 P जो है वो एक टिपिकल मार्केटिंग मिक्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. ये हैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस. ये जो 4 P's हैं वो फ्लिप कोटलर के अकॉर्डिंग है जिन्होंने एक्चुअल में मार्केटिंग मिक्स को एक्सप्लेन किया था. However, nowadays the marketing mix increasingly includes several other P's like packaging, positioning, people and even politics as vital mix element. क्योंकि अब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, इसलिए बहुत सारे अदर पीस भी अभी आ गए हैं जैसे पैकेजिंग, पोजिशनिंग, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पॉलिटिक्स. सो देयर आर 4 P's दैट आर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस अबाउट प्राइस. प्राइस रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज पुट फॉर अ प्रोडक्ट. हम सभी जानते हैं एक प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है. जो कस्टमर उसके लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ मनी पे करता है दैट इज कॉल्ड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्राइस जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे. सेगमेंट टारगेटेड, किस सेगमेंट को हम टारगेट करें. अगर हम लोअर क्लास को टारगेट कर रहे हैं तो हम अपना प्राइस कम रखेंगे. अगर हम हाई क्लास को टारगेट करें तो हम अपना प्राइस ज़्यादा रखेंगे. एबिलिटी ऑफ द मार्केट टू पे, कि हमारा जो मार्केट है वो कितना पे कर सकता है. एंड सप्लाई एंड डिमांड, कि प्रोडक्ट की सप्लाई एंड डिमांड कितनी है. एंड अ होस्ट ऑफ अदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फैक्टर्स, और भी बहुत सारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फैक्टर्स जो हमारे प्राइस को वेरी कर सकते हैं. जैसे कि कंपटीशन का लेवल कितना है. देयर कैन बी सेवरल टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज. बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो हैं कंपनीज यूज करती हैं. ईच टाइड इन विद एन ओवरऑल बिजनेस प्लान, जो कि बिजनेस के ओवरऑल बिजनेस प्लान को टाई करती है. प्राइसिंग कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज डिमार्केशन टू डिफरेंशिएट एंड इन्हांस द इमेज ऑफ प्रोडक्ट. प्राइसिंग को भी हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए, उसे अदर प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने के लिए और अपनी प्रोडक्ट की इमेज को इन्हांस करने के लिए हम प्राइस को यूज कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल लगभग हम मोस्टली हम देखते हैं कि जिस प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है उसे हम लोग लोअर प्रोडक्ट मानते हैं, अच्छा प्रोडक्ट मानते हैं. और समटाइम्स अगर हम एज ए लोअर क्लास सोचे तो हम जिस प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है, जितना ज़्यादा कम होता है, हम उस प्रोडक्ट को बाय करना प्रेफर करेंगे. देन व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट रेफर्स टू द आइटम एक्चुअली बीइंग सोल्ड. प्रोडक्ट क्या है? एक आइटम है जो हमने सेल किया है. The product must deliver a minimum level of performance, otherwise even the best work on the other elements of the marketing mix won't do any good. हमें जो अपना प्रोडक्ट है, हम जो डिलीवर करें हैं, वो मिनिमम लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को स्वीट करना चाहिए. नहीं तो जो भी हमने अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस है, प्रमोशन है, जो भी अदर फैक्टर हमने यूज़ किए, कितनी भी अच्छी हमने स्ट्रेटजी यूज़ की है, वो सारी फेल हो जाएंगी अगर हमने अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कंज्यूमर को नहीं दिया तो. प्लेस. प्लेस रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ सेल. प्लेस क्या है? जहां पर सेल एग्जीक्यूट होती है. इन एवरी इंडस्ट्री कैचिंग द आई ऑफ द कंज्यूमर एंड मेकिंग इट ईजी फॉर हर टू बाय इट इज द मेन एम ऑफ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन और प्लेस स्ट्रेटजी. आजकल जो भी इंडस्ट्रीज हैं, सारी की सारी इंडस्ट्रीज अपने कंज्यूमर की आय को कैच करने की ट्राई कर रही हैं. कैसे कि वो एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है अपना बना रही हैं, ताकि जो प्लेसिंग जो स्ट्रेटजी है वो उनकी एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी बन के उभरे और कंज्यूमर को वो कहीं पर भी हो उससे उनका प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए. रिटेलर्स पे अ प्रीमियम फॉर द राइट लोकेशन. रिटेलर्स जो हैं एक प्रीमियम अमाउंट तक पे कर देते हैं राइट लोकेशन के लिए. मीन्स अगर कहीं भी हम लाइक मार्केट प्लेस पर अगर कहीं भी हम अपनी शॉप को ओपन करना चाहते हैं, एक न्यू शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम सबसे ज़्यादा क्राउडेड एरिया कहाँ पे है, जहाँ पर हमारी जो शॉप है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करे और हमारा जो कस्टमर की रीच में ज़्यादा हो. इन फैक्ट द मंत्रा ऑफ अ सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस इज लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन. जितने भी सक्सेसफुल रिटेल बिजनेस हैं उनका सबका मेन जो फॉर्मूला है वो है लोकेशन. मीन्स अगर हमारे बिजनेस की लोकेशन अच्छी है तो हमारे कस्टमर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो जो प्लेस है वो उनकी सबसे ईजी रीच में है.
Promotion. The refers to all the activities undertaken to make the product or service known to the user and trade. प्रमोशन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हैं जो हम करते हैं ताकि जो हमारा प्रोडक्ट और सर्विस है उसको कस्टमर और उसके यूजर्स जान जाएं. दिस कैन इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ, प्रेस रिपोर्ट्स, इंसेंटिव्स, कमीशंस एंड अवार्ड्स टू द ट्रेड. प्रमोशन में हम बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, लाइक एडवर्टाइजिंग है, वर्ड ऑफ माउथ है, प्रेस रिपोर्ट्स है, और भी बहुत सारी सर्चेज हैं. अब यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगी. समटाइम हम क्या करते हैं, हम प्रमोशन को और एडवर्टाइजिंग को एक ही मीनिंग के रूप में ले लेते हैं, लेकिन प्रमोशन जो है एक वाइडर टर्म है और एडवर्टाइजिंग उसका जस्ट एक पार्ट होती है. इट कैन ऑल्सो इंक्लूड कंज्यूमर स्कीम्स, डायरेक्ट मार्केटिंग एंड कॉन्टेक्स्ट एंड प्राइस. प्रमोशन में हम और भी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कंज्यूमर को स्कीम्स देना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, लाइक 1-to-1 फ्री. डायरेक्ट मार्केटिंग के थ्रू भी हम प्रमोशन करते हैं. कॉन्टेक्स्ट एंड प्राइजेस भी हम लोग रखते हैं कई बार, जैसे किसी प्रोडक्ट पे हम कुछ लोग कुछ फ्री करते हैं, फिर उसके साथ हम कोई कूपन वगैरह भी दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ प्रमोशन स्ट्रेटेजी. कई बार हम 7 P's को भी इंक्लूड कर लेते हैं मार्केटिंग में. तो अगर हम 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स करना चाह रहे हैं तो ये दीज आर द 7 P's: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड द प्रोसेस. इनमें से 4 हम लोग पहले कर चुके हैं, तो रेस्ट 3 अब हम करेंगे. फर्स्ट इज पीपल. A company's people are at the forefront when interacting with customer, talking and processing their inquiries, orders and complaints in person, through online chat or social media or via the call center. कंपनी के people कौन होते हैं? उसका सेल्स फोर्स. किसी भी कंपनी का सेल्स फोर्स जो है उस कंपनी के टर्नओवर को इंक्रीज करने में, उसकी मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करने में बहुत बड़ा एक विटाल रोल जो है वो प्ले करता है, क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड पे वो लोग काम करते हैं. अगर वो लोग अच्छे से कस्टमर के साथ डील करेंगे, अच्छे से काम करेंगे और अपने ब्रांड के लिए लॉयल रहेंगे, उनके जो हार्ट में एक्चुअली जो लव है उनके ब्रांड के लिए अगर वो होगा, तो फिर जो सेल्स है, जो टर्नओवर है और जो प्रॉफिट है, मार्केटिंग जो एक्चुअल में करना चाह रही है, वो सारा हमारा फुलफिल हो जाएगा. सम पीपल जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जनरली जो है, उन्हें हम ऐसा कैसे बना सकते हैं कि जिससे वो अच्छा काम करे. उन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनके इंसेंटिव को इंक्रीज कर सकते हैं, उनके लिए उनका जो इंसेंटिव सिस्टम है, उनको जैसे पे आउट हम लोग करते हैं वो सिस्टम हम लोग अच्छा बना सकते हैं, या फिर उनके एटीट्यूड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड करा सकते हैं. देन व्हाट इज द प्रोसेस? The process of delivering your product to the consumer should be designed for maximum efficiency and reliability, but may also include features that are in line with your brand, such as being environmentally or sustainably focused. जो जिस प्रोसेस के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को भेज रहे हैं वो बिल्कुल एफिशिएंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, मतलब कॉस्ट जो है उसकी बिल्कुल कम होनी चाहिए, और डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ब्रांड क्या है, एनवायरमेंटली और सस्टेनेबली जो है हमारा ब्रांड फोकस होना चाहिए. With the rise in online shopping, digital partnership and logistics have become an essential part of the marketing mix. मार्केटिंग मिक्स का जो असेंशियल पार्ट लाइक ऑनलाइन शॉपिंग है, डिजिटल पार्टनरशिप है, लॉजिस्टिक्स है, ये मार्केटिंग मिक्स का पार्ट क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इनके थ्रू क्या है, हम अपने कस्टमर को एक इजी रीच प्रोवाइड करा रहे हैं अपने प्रोडक्ट की ओर. Then what is physical evidence? Physical evidence provides tangible cues of the quality of experience that a company is offering. फिजिकल एविडेंस क्या है एक प्रोडक्ट की कि वो बताती है कि हाँ ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, और टेंजिबल क्यूज देते हैं. टेंजिबल मीन्स जो क्यूज हमें दिखाई दे, लाइक हम लोग जैसे मान सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट की फिजिकल एविडेंस है, लाइक कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अगर हम फूड प्रोडक्ट की बात करें तो हम उसके स्मेल से या फिर उसकी बहुत सारे चीज़ें मैटर करती हैं. यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो जिससे हम उसका जो किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं. इट कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन अ कस्टमर हैज़ नॉट बॉट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर एंड नीड्स सम रीएश्योरेंस. यह कब यूज़ किया जाता है? जब कस्टमर ने वो प्रोडक्ट जो है एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन से बाय नहीं किया है और वो कुछ रीएश्योरेंस चाहता है और इज एक्सपेक्टेड टू पे फॉर अ सर्विस बिफोर इट इज़ डिलीवर्ड.
फॉर अ रेस्टोरेंट फिजिकल एविडेंस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द सराउंडिंग्स। अगर हम किसी रेस्टोरेंट की बात करें तो फिजिकल एविडेंस कैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, उसकी किसी भी रेस्टोरेंट में अगर हम खाना खाने जा रहे हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं, जैसे स्टाफ की यूनिफॉर्म क्या है, मेन्यू कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन रिव्यूज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि भाई जिस होटल में हम लोग आगे जाने वाले पोटेंशियल जो है उसमें उसका जो एक्सपीरियंस जो है, डिफरेंट डिफरेंट रिव्यूज जो हैं पीपल के, वो कैसे आए हैं। और अगर हम उस रेस्टोरेंट में उसके बाद जाने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि खाना कैसा है, स्टाफ का जो बिहेवियर है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द फिजिकल एविडेंस। Then what is the importance of marketing mix? All the elements of the marketing mix influence each other. They make up the business plan for a company and handled right can give it a great success. अगर कोई भी कंपनी अपने मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजीज को अच्छे से यूज करती है तो वो अपने बायर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है अच्छे से, और यह मार्केटिंग मिक्स कंपनी को ग्रेट सक्सेस दिला सकता है। बट हैंडल्ड रॉन्ग एंड द बिजनेस कुड टेक ईयर टू रिकवर। लेकिन अगर मार्केटिंग मिक्स को अच्छे से हैंडल नहीं किया गया है तो कोई भी कंपनी जो है बिल्कुल लॉस में जा सकती है और उसे ईयर्स लग सकते हैं रिकवर होने में। द मार्केटिंग मिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मार्केटिंग रिसर्च, कंसल्टेशन विद सेवरल पीपल फ्रॉम यूजर टू ट्रेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेवरल अदर। तो मार्केटिंग मिक्स जो है उसके लिए हमें बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग की, मार्केट रिसर्च की और कंसल्टेशन की नीड होती है। इसमें हमें सारे जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको कंसिडर करना चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरर और बहुत सारे कंपटीशन और बायर्स और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।